हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल बायोलॉजी बाय पलक पे और मैं हूं पलक। तो हमने बायोलॉजी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट किया था, बॉडी फ्लूइड एंड इट्स सर्कुलेशन। तो उसी में आज हमारा लेक्चर नंबर होने जा रहा है 10 और आज के हमारे टॉपिक है नोडल टिश्यू, मतलब कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट में किसको पढ़ेंगे हम? नोडल टिश्यू को देखेंगे। तो कल की हमने क्लास में नोडल टिश्यू की सिर्फ शॉर्ट फॉर्म देखी थी कि हमारे हार्ट के पास कितने नोडल टिश्यू होते हैं? 4, ऐसे नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ हिज एंड पुरकिंजे फाइबर। तो आज हम उनकी डिटेलिंग करेंगे, तो इसीलिए वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, वो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए वीडियो के एंड तक जरूर रहना। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट में अगर हम देखेंगे तो हमारा हार्ट जो होता है उसको मायोजेनिक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था, क्योंकि ये क्या होता है, उसमें क्या देखा था हमने, उसके कंडक्ट मतलब हमारा हार्ट क्या होता है? मायोजेनिक हार्ट होता है, ऑटो एक्साइटेबल। इसको बाहर के स्टिमुलस की जरूरत नहीं होती है, ये अंदर से ही क्या जनरेट कर सकता है? एक्शन पोटेंशियल, मतलब हार्ट बीट। मतलब हार्ट बीट हमारी 1 मिनट में कितने टाइम्स होती है? 72 टाइम्स पर मिनट हमारा हार्ट बीट करता है। अगर हार्ट बीट तेज हो रही है तो वो किसकी वजह से हो रहा है? वो हमारे हो रहा है नर्वस सिस्टम की वजह से। तो यहाँ पे अगर नॉर्मली हार्ट बीट है तो वो कौन कंट्रोल कर रहा होगा? हमारे नोडल टिश्यू। तो सबसे पहले हमारा एसए नोड। एसए नोड की फुल फॉर्म होती है साइनोएट्रियल नोड। साइनोएट्रियल नोड क्यों बोला? एट्रियल वर्ड बीच में आया, मतलब कहाँ प्रेजेंट होगा? एट्रिया में। तो अगर हम इसके लोकेशन की बात करेंगे तो ये टॉप राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के टॉप में, राइट एट्रियम के राइट कॉर्नर, राइट एट्रियम में भी राइट साइड पर टॉप पर प्रेजेंट होता है। और इसके बाद ये क्या करता है? एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। क्या? हार्ट बीट को जनरेट करता है। और ये कितने टाइम इसकी एक्शन पोटेंशियल होती है? 70 to 75 टाइम्स पर मिनट ये हार्ट बीट जनरेट कर सकता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पेस मेकर ऑफ हार्ट। इसीलिए जो ऐसे नोड होता है उसको बोला जाता है पेस मेकर ऑफ हार्ट, क्योंकि ये जनरेट कर सकता है एक्शन पोटेंशियल, सबसे ज्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है 70 to 75 टाइम्स पर मिनट। फिर सेकंड हमारा कौन सा नोडल टिश्यू आता है? सेकंड नोडल टिश्यू हमारा आता है एवी नोड। एवी नोड की अगर हम फुल फॉर्म देखेंगे तो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड मतलब ये कहाँ पर? एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में लोकेटेड होगा। तो अगर हम इसकी लोकेशन को देखेंगे तो लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। लोकेशन तो इसकी राइट एट्रियम में ही है, लेकिन लोअर साइड है, नीचे के साइड, मतलब वेंट्रिकल से ऊपर और एट्रिया के नीचे। एट्रिया में ही प्रेजेंट होता है लेकिन लोअर साइड पर, नीचे की साइड पर प्रेजेंट होता है। अब ये भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। ये 60 to 65 टाइम्स पर मिनट एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकता है। मतलब जिस इंसान में ऐसे नोड, मतलब नोडल टिश्यू में अगर उसका ऐसे नोड खराब हो गया तो वो हार्ट बीट को इनिशिएट नहीं कर पाएगा, एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम उसको बोलते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट। फिर हमारा एबी नोड भी हो गया। उसके बाद हमारे आते हैं बंडल ऑफ, तो फिर इसके बाद हमारा आता है BOH, मतलब बंडल ऑफ हिज। तो बंडल ऑफ हिज क्या होता है? ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो इसकी लोकेशन को पहले हम देखते हैं। इसकी लोकेशन होती है इंटरवर्टिकुलर सेप्टम। इंटरवर्टिकुलर सेप्टम क्या है? हमने क्या बताई थी? जो वेंट्रिकल्स के बीच में दीवार होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेप्टा। हमने पढ़ी थी वेंट्रिकल के बीच में कौन सी दीवार होती है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इसकी लोकेशन वहीं पर होती है, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास लोकेटेड होता है। देखो ये रही इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम और इसके बीच से क्या निकल रहा होता है? बंडल ऑफ हिज, जो आगे चलकर क्या बनाएगा? पुरकिंजे फाइबर्स बनाएगा, जो पूरे हार्ट को इंफॉर्मेशन पास करेगी। तो बंडल ऑफ हिज ये भी एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकता है। ये कितने टाइम्स करता है? ये 40 to 45 टाइम्स पर मिनट। ये 40 to 45 टाइम्स पर मिनट एक्शन पोटेंशियल, मतलब हार्ट बीट को इनिशिएट कर सकता है। उसके बाद फोर्थ हमारे पास नोडल टिश्यू आता है PF, मतलब पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे फाइबर की अगर हम लोकेशन की बात करेंगे तो इसकी लोकेशन होती है वेंट्रिकुलर वेल्व्स। जो वेंट्रिकुलर की वेल्व्स होती हैं, जो वेंट्रिकुलर की दीवारें होती हैं, उनसे क्या निकलता है? हमारा पुरकिंजे फाइबर लोकेटेड होता है। ये देखो वेंट्रिकल्स की वेल्व्स है और इनसे क्या निकला हुआ है? हमारा पुरकिंजे फाइबर निकला हुआ है। और ये भी क्या कर सकता है? ये भी जनरेट कर सकता है एक्शन पोटेंशियल को।
ये उससे भी कम कर सकता है 20 to 25 टाइम्स पर मिनट। तो हमने क्या क्या देखा, हमारा हार्ट क्या होता है, हमारा हार्ट मायोजेनिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये ऑटो एक्साइटेबल है, इसको किसी बाहर के स्टिमुलस की जरूरत नहीं होती है, ये अपने आप ही एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकता है। फिर हमारे हार्ट के पास क्या होते हैं, क्यों कर सकता है, क्योंकि नोडल टिश्यू होते हैं जो क्या करते कंडक्शन करते, कंडक्टिंग ऑफ हार्ट। तो उसमें हमारे पास कौन कौन से 4 नोडल टिश्यू होते हैं, एसए नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ हिज और पुरकिंजे फाइबर। अगर हम एसए नोड की लोकेशन देखेंगे तो कहाँ होते हैं, राइट साइड पे, राइट एट्रिया के अपर पार्ट में राइट साइड पे क्या लोकेटेड होगा, एसए नोड। ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है कितनी, 70 to 75 टाइम्स पर मिनट, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ हार्ट। इसके बाद सेकंड हमारे पास आ जाता है एवी नोड। अगर हम इसकी लोकेशन देखेंगे तो राइट एट्रिया के लोअर साइड पे क्या प्रेजेंट होता है, हमारा एवी नोड। ये भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, ये जनरेट कर सकता है 60 to 65 टाइम्स पर मिनट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज की अगर हम लोकेशन देखेंगे तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में ये लोकेट होता है, और ये भी क्या कर सकता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, ये उससे भी कम 40 to 45 टाइम्स पर मिनट। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, उसके बाद आ जाते हैं पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे फाइबर की लोकेशन हम देखेंगे कहाँ पे होता है, पुरकिंजे फाइबर हमारे वेंट्रिकुलर वेल्व्स के पास प्रेजेंट होता है, उन्हीं के साथ प्रेजेंट होता है। ये भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। ये कितने टाइम्स कर सकता है, सबसे कम 20 to 25 टाइम्स पर मिनट। तो यहाँ पे कंडक्टिंग सिस्टम को हमने अच्छे से देख लिया है, हमने सारे नोडल टिश्यू को देख लिया। उसके बाद इसका फ्लो चार्ट, कैसे इंफॉर्मेशन किसके पास जाती है, फिर कौन किसके पास भेजता है, कब सिस्टोल होता है, कब डायास्टोल होता है, तो ये हम कल के टॉपिक में पढ़ेंगे। और इस टॉपिक को आप कल के लेक्चर में पढ़ के आना। तो फिर अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।